कि और सड़क आने से थोड़ी हो जाएगा। अब सड़क नहीं, रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। जो भी योजनाएं मोदी जी की वो तो अच्छी हैं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी कहने की मैंने तो घर घर सड़क बना दी है वो, लेकिन उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। हम भाजपा सपोर्टर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक सब जगह है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये रोड की हालत ऐसी नहीं होती। बात की है, बातें होती हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैं करूँगा तो क्या करेंगे। बच्चों ने इंटर किया, हाई स्कूल किया, दिल्ली भाग गए। तो किसका कार्यकाल बेहतर लगा आपको? किसकी पार्टी की सरकार ज़्यादा बेहतर काम की? भाई काम तो किसी ने भी नहीं किया। इस बार क्या मिजाज है? भाई मिजाज क्यों होना है, एक मिनट से, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई क्या दे रहा है। जो बोला कि सबको राशन फ्री मिलेगा, वो राशन कहाँ है पहले ये बताइए। हमारे को क्यों नहीं मिला? हमें तो किले छोड़ के यहाँ पहाड़ में आए, इससे बड़ा केजरीवाल को वोट देंगे। कभी जमाना हुआ करता था पहाड़ों में कि एक दिया के साथ ही लोग पढ़ाई किया करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड में चुनाव का जोर है और उत्तराखंड में खासतौर पर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, अलग अलग दो मंडल हैं जहां पर कई ज़िले, कई क्षेत्र, विधानसभा सीटें जहां पर अपने अपने समीकरण है। और उन्हीं में से सबसे हॉट सीट सल्ट विधानसभा की है और हम सल्ट में ही मौजूद हैं। लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो के हालात बता रहे हैं, लोगों के मन की बात बता रहे हैं। अब तक आपने पॉलिटिशियंस के मन की बात सुनी है, लेकिन चुनाव में जनता के मन की बात बहुत ज़रूरी होती है। हम थोड़ा टटोल रहे हैं लोगों को कि आखिर सल्ट की जो जनता है वो उस पर किसे चुनने जा रही है या उसका मूड इस बार क्या है। क्या नाम है सर आपका? BS नेगी। नेगी जी, क्या लग रहा है इस बार सल्ट में आप किसको चुनने जा रही है जनता? कोई बदलाव देख रहे हैं या फिर तो आम जनता के विचारधाराएं हैं। अब हमारे विचार में तो कोई भी पार्टी हम तो नहीं, निष्क्रिय लग रहे हैं हमें तो, क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। पहाड़ में पलायन हो रहा है, पलायन बहुत ज़्यादा है। पलायन बहुत तो ये ज़्यादा है। सल्ट क्षेत्र भी चपेट में है पलायन। हाँ, पलायन की चपेट में। जंगली जानवर बहुत हो गए, खेती नहीं हो रही, किसानी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई भी पार्टी आए हो। लेकिन यहाँ का तो कुछ नहीं होगा ना, कि और सड़क आने से थोड़ी हो जाएगा। लगातार 2 बार बीजेपी के विधायक यहाँ से रहे जीना जी, हालांकि वो दिवंगत हो गए, उसके बाद उनके बड़े भाई को टिकट दिया गया, वो भी जीते हैं। तो लगातार बीजेपी को यहाँ की जनता जिता रही है, लेकिन कुछ काम हो पा रहा है उसका कोई फर्क नहीं हो पा रहा ना उतना। जो रोजगार का है वो मेन समस्या तो रोजगार की है, पलायन की है वो समस्या। भले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी ऐसी हुआ, बीजेपी गए तो उसका भी ऐसी हुआ। तो मेन चीज़ तो पलायन है, रोजगार ही नहीं है। क्या करेंगे, नई पीढ़ी क्या करेगी? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं, केदार में भी उनका भाषण था, उन्होंने कहा कि सड़कें बना दी हैं हमने। जो भी योजनाएं मोदी जी की वो तो अच्छी हैं, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। अब सड़क नहीं, रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। मेन चीज़ तो रोजगार है ना, उनके बारे में सोचें। एक ब्लॉक में एक लघु उद्योग या कुटीर उद्योग खुल जाते तो उससे भी थोड़े बहुत लोगों को रोजगार मिलता। 100-50 लोग यहाँ रहते। अब यहाँ तो पलायन हो गया, ये तो पहाड़ सा बंजर हो जाएगा ऐसे। जब सरकार की नीति सही नहीं रहेगी पहाड़ के बारे में सोच, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? माधवानंद। माधवानंद जी, ये बताइए, इन्होंने कहा कि पलायन एक समस्या है। पलायन तो पूरे उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है। तो इस बार मतलब ये एक मुद्दा जनता के बीच रहेगा। आप लोगों के बीच जब उम्मीदवार आते हैं तो क्या पलायन को लेकर कोई वादा आप लोगों से किया जाता है कि पलायन रोकने के लिए हमारा ये रोड मैप है? कोई वादा नहीं करता है। खाली कोई किसी ने आता नहीं कहा पलायन रोकने के लिए। उसके बाद विकास की जहाँ तक बातें हैं, अभी ये 2 महीना पहले ये सामने दिख रही रोड आपको, इसका वो डामर हुआ है, सारा एक साथ हो गया, इकट्ठा हो गया है। तो काम ऐसे होते हैं यहाँ पे, कोई नहीं किसी भी काम में ना। मोदी जी कहने की मैंने तो घर घर सड़क बना दी है वो, लेकिन उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार हमने जो है ख़त्म कर दिया। हम भाजपा सपोर्टर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक सब जगह है। भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये रोड की हालत ऐसी नहीं होती। देखते हुए आ रहे होंगे आप, ये हालत नहीं होती। अब भी हो रखा है भाई। इतना रुपये तो खर्च हुआ सरकार का तो इतना रुपया खर्च हुआ है। बाकी जहाँ तक है तो जीतना तो महज जीना नहीं है सल्ट में, जीतना तो उसी ने है, लेकिन बाकी जो है कि यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुए। महेश जीना जीत रहे हैं, आप भी आश्वस्त हैं इस बात पर, लेकिन मुद्दे तो तब भी है ना। तो महेश जीना को लेकर कभी आप जिम्मेदारी उनकी जवाब देते हैं? हमने किया है, उनसे बात की है, बातें होती हैं। वो कहते हैं हाँ जी मैं करूँगा तो क्या करेंगे, कब करेंगे? उन्होंने कहा मुझे अभी आए हुए 6 महीने हो रहे हैं, अगली बार करूँगा। भाई जब तक यहाँ पर अभी नेगी जी ने कहा कि उद्योग धंधे होने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे बच्चे हाई स्कूल पास, इंटर पास करके सीधा दिल्ली चले जाते हैं। ना उस टाइप की यहाँ पे कोई उनके लिए कॉलेज की सुविधा, ना कोई पॉलिटेक्निक की सुविधा, कोई सुविधा आगे पढ़ने के लिए नहीं हुई। ना BSc यहाँ पे, ना MSc यहाँ पे, कोई इस टाइप का कुछ है ही नहीं। बच्चों ने इंटर किया, हाई स्कूल किया, दिल्ली भाग गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा 22-24 साल का हुआ, हम भी ढूंढते हैं कहीं मिल जाए लड़की, शादी कर देते हैं। उसके बाद उसने पकड़ी अपनी बीवी का हाथ, वो भी चला गया, घर के में रह गया बूढ़ा बुढ़िया।
सबसे बड़ी समस्या तो ये पलायन की है ना हमारे लिए कि उत्तराखंड ने अभी तक सिर्फ 2 राजनीतिक दलों पर भरोसा किया। आपने इससे पहले कांग्रेस को जिताया। सल्ट जहां हम खड़े हैं ये भी कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। गठन के बाद से यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की विधायक रहे। तो किसका कार्यकाल बेहतर लगा आपको? किसकी पार्टी की सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर पाई? भाई काम तो किसी ने भी नहीं किया। आज दिवंगत हो गए सुंदर सिंह जीना, उनने भी इस प्लान की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। रणजीत रावत ने खुद प्लान की ओर ध्यान खुद नहीं दिया। मिजाज क्यों होना है 1 मिनट से, चाहे बीजेपी कांग्रेस है, कोई क्या दे रहा है? जो बोला कि सबको राशन फ्री मिलेगा, वो राशन कहाँ है? पहले ये बताइए पहले आप। ऐसे तो सरकार ने घोषणा की, उसने कहा जी लॉकडाउन में जो लोग घर में आए उनको सबको वो मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, चीनी मिलेगा, दाल मिली, किसी को कुछ मिला। हमारे को क्यों नहीं मिला? हमें तो दिल्ली छोड़ के यहाँ पहाड़ में आए, हमको क्या मिला? क्या दिया किसी ने? इससे बड़ा केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे केजरीवाल। हाँ बीजेपी, हमने आज बीजेपी को वोट दिया पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या दिया उसने? इससे बड़ा जो है कि आम आदमी पार्टी को लाएंगे इधर। वादा ये किया कि उसने बोला कि जैसे कि हम बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट। अब 300 यूनिट कहाँ आता है यहाँ? और बिल कितना आ रहा है? बिल लाइट आता तुम्हारा अभी एक बारिश अभी कड़कता होगी तो अभी लाइट चले जाएगी, लाइट आएगी नहीं। यहाँ 2 दिन तक लाइट गुल रहती है। कहाँ हो गेहूँ चावल? कहाँ है ये बताया ना? चाहे बीजेपी वाला चाहे कांग्रेस वाला, कहाँ हो गेहूँ चावल? वो तो बोला था कि सबको मिलेगा फ्री करके, क्यों नहीं मिला वो? है बीपीएल और जिनका ये पीएल है हम क्या हमारा को कहाँ है? ये पीएल वाला किसने बोल दिया? पीएल वाला को नहीं है। बोला था, बोला कि जितने लोग जो लोग घर पे आ रखे हैं सबको वो तो खाएगा। जिसका बीपीएल कार्ड ही नहीं बना, बीपीएल नंबर दे दिया अगले में लटकाने के लिए, वो क्या करेगा? मैंने कहा कांग्रेस हार जाती है तो बीजेपी में घुस जाते हैं, और बीजेपी वाले फिर उसके बाद अगर कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस में घुस जाते हैं। ऐसे तो नहीं था यहाँ के। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप जो दल बदल करते हैं अपने मौका दे? इनको लाना नहीं चाहिए ना, इनको पार्टी में शामिल करना नहीं चाहिए इनको बोला तुम जो कांग्रेस का कांग्रेस में रहे, जो बीजेपी वाला बीजेपी में रहे। बना था कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसका विकास हो। और विकास कैसे होगा? जब एक छोटा राज्य बनेगा, इसलिए यहाँ का विकास होता। पर वो जो सपना था वो सपना ही रह गया, क्योंकि लोग आए, नेतागिरी हुई, दल बदलू राजनीति चली, और जो पैसे वाले हैं, धन बल बाहुबल का यहाँ पर प्रकोप रहा, वही लोग यहाँ पर आज तक टिकट लेके सक्षम रहे। जो सक्रिय कार्यकर्ता रहा, जो धरातल से जुड़ा हुआ रहा, जन समस्याओं का निवारण करते रहा, आज तक कभी ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ टिकट नहीं मिला, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिसके पास पैसा अच्छा हो, जिसके पिताजी राजनीति से संबंध रखते हो, उन लोगों को यहाँ टिकट मिला। और मुझे जो सपना था उत्तराखंड वालों का कि हमें यहाँ विकास मिलेगा, उद्योग धंधे मिलेंगे, नारायण दत्त तिवारी जी ने उद्योग धंधे खोले तो कहाँ खोले? रुद्रपुर में। क्या फायदा? इससे पहले तो हम यूपी में रहते तो अच्छा रहता, क्योंकि जो चीज़ें पहाड़ में होनी चाहिए थी वो प्लेन्स में हुई। और पहाड़ का युवा आज सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मुझे क्या करना है। हमारे यहाँ एक रोड बनी हुई है, जितना उस रोड पर खर्चा हो गया, अगर औसतन देखा जाए तो वहाँ एक आदमी को अगर बांटे तो 4 या 5 लाख रुपये प्रत्येक आदमी को मिल सकता था। इतना खर्चा रोड पर हुआ, वहाँ व्यक्ति नहीं। इतनी रोड बन के ही विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, स्कूलों पे करोड़ों का रुपया खर्चा किया जा रहा है। भवनों में आज स्कूल देखो, स्कूल में 200-150 बच्चे हैं और खर्चा इतना हो रहा है, वहाँ 20 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ अलग अलग स्कूल में चल रहा है। तो हम उस पैसे को ऐसी जगह लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा अच्छा भवन होगा तभी जाके अच्छी शिक्षा होगी। पढ़ने वालों के लिए कभी ज़माना हुआ करता था पहाड़ों में कि एक दिया के साथ ही लोग पढ़ाई किया करते थे, पर आज वो चीज़ बहुत, क्योंकि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड का विकास तब होगा जो उत्तराखंड में रहने वाला आदमी हो, नेता चुनता है, उसके बाद जीतने के बाद वो हरिद्वार, रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी चले जाता है। जो आदमी यहाँ रहे, यहाँ के लोगों के बीच में रहे, युवाओं के प्रति कुछ सोचे, क्योंकि बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी जीवन यापन हो गया जैसे होना था। पर आज का युवा क्या करेगा? खाली बैठा हुआ है यहाँ पे युवा। हाई स्कूल करेगा, इंटर करेगा, उसके बाद एक BA यहाँ पे नाम का एक कॉलेज है, वहाँ भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं है कि जो कर पाएंगे लोग। और आदमी नहीं, यहाँ पे आदमी होगा तो आदमी कुछ अपना रोजगार धंधा खोलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पब्लिक, अगर पब्लिक हो तब जाके आदमी कुछ रोजगार कर पाएगा। विकल्प देख रहे हैं क्या? इस बार लग रहा है कि नए विकल्प को तलाश रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की चर्चा भी किसी ने की थी, तो क्योंकि दोनों को तो आपने बार बार आजमाया है, बीजेपी को भी आपने कई दफ़ा देख लिया 20 सालों में, और कांग्रेस को भी देख लिया। देखो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी, मुझे तो नहीं लगा कि, क्योंकि फ्री का कब तक करेगा आदमी, नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि आदमी को एक बार, जब हमारी खेती बाड़ी जो बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण रहा कि जब सरकार ने यहाँ पे 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ और चावल दिया। पहले जब गेहूँ और चावल नहीं मिलता था, लोग बाग खेती बाड़ी करते थे। आज लोगों को मिला कि यार कुछ राशन मिल रहा है, तो खेती बाड़ी की ओर ध्यान आकर्षित नहीं रहा, लोगों ने बंजर है। तो इसलिए अगर हम फ्री की लत अभी से डाल दें कि हमें बिजली, पानी सब कुछ फ्री मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता है हम अपाहिज हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आदमी इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। वो लिखित दे, वो लोगों के साथ ये बात करे कि भैया मैं चुनाव जीतने के बाद यहीं रहूँगा, मैं भागूंगा नहीं। क्योंकि कोई भी नेता है वो यहाँ से चुनने के बाद चले जाता है, नहीं उसका प्लान हो जाता खुद नेता का, तो जनता का तो होगा ही होगा। आप ये कह रहे हैं पलायन सिर्फ यहाँ की वैसी समस्या नहीं, राजनीतिक समस्या भी है कि लोग
पॉलिटिकल लोग भी चले जाते बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी विधायक को देख लें, पूर्व में सबके किसी का यहाँ अपने आवास है, खाली दिखा हुआ आवास है यहाँ पे रहने के लिए। कभी कभी हफ्ते में आ जाते हैं, या महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आएंगे, ऐसे आएंगे। नहीं तो अपना कोई हल्द्वानी है, कोई रामनगर है, कोई काशीपुर है, कोई दिल्ली है, क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए। जनता के लिए कोई नहीं सोचता है। तो देखा आपने, मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी उत्तराखंड के कई इलाके, और जहां हम हैं सल्ट, ये विधानसभा क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गढ़वाल मंडल से इसकी सीमा लगती है, और ऐसे में राजनीतिक तौर पर मैंने इसकी अहमियत आपको बताई कि कैसे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौके दिए गए। बीजेपी, कांग्रेस दोनों को बराबर मौके दिए जनता ने, लेकिन जनता अभी भी हताश है, निराश है, उदासीन बनी हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों के पलायन को रोकने से पहले नेताओं के पलायन को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो जनता के बीच रहेंगे तभी तो जनता के लिए काम भी कर पाएंगे। रायशुमारी पर आप सल्ट विधानसभा क्षेत्र की हमारी ये पड़ताल देख रहे हैं। लोगों के मन की बात क्या है, ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारी ये आगे सीरीज़ जारी रहेगी। रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।